हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो क्या वो लिखने होते हैं और किस तरह से हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखना होता है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो क्या है जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, तो फर्स्ट आपको लिखना है नेम। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिख देंगे। उसके बाद क्लास के आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप लिख देंगे। आप 6, 7, 8, 9 जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना खुद का कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद टॉपिक, आपका जो लेसन प्लान बना रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। तो हम जो लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक है प्रपोजिशन। उसके बाद आपको लिखनी है डेट कि आपने किस डेट को ये लेसन प्लान बनाया है। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। ठीक है, ये जो आप जिस स्कूल में टीच करने के लिए जाते हैं वहाँ पर जो कि एक जो आपका लेक्चर था वो कितने टाइम का था वो आपको लिखना है। तो जो हमारा लेक्चर था वो 35 मिनट का होता है, तो हम यहाँ पर 35 मिनट लिख देंगे। अगर आपका लेक्चर 30 मिनट का है तो आप 30 मिनट लिखेंगे, और अगर 40 मिनट का था तो आप 40 मिनट लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमें लिखने होंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का क्या मीनिंग होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। तो टीचर जो क्या है वो दो तरह के मटेरियल यूज़ करता है। फर्स्ट होते हैं जनरल मटेरियल, जिसमें हम लिखेंगे चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। ठीक है, सेकंड आता है स्पेसिफिक मटेरियल, जिसके अंदर हम लिखेंगे मॉडल चार्ट और पीपीटी। जो स्पेसिफिक मटेरियल होता है वो टीचर क्लास में अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है। अब आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ऑब्जेक्टिव और सेकंड इसके अंदर होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिकल होगी तो जो कि आपका जो भी एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या होता है। और इसी तरह से वो ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि जनरल जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे कि उस टॉपिक को पढ़ाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट इसके अंदर है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड इंग्लिश। थर्ड है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सब क्या है हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएंगे। फिर सेकंड आ जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे कि उस टॉपिक को करवाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आप जो भी टॉपिक करवा रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव जो क्या है सब्जेक्ट से रिलेटेड सेम ही हो जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो क्या है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है प्रपोजिशन, तो ये टॉपिक करवाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो जैसे कि फर्स्ट होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रपोजिशन। सेकंड होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज प्रपोजिशन। और थर्ड होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक सेंटेंस विद प्रपोजिशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके क्या हो जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इस तरह से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब जो कि आपको स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। जब भी आप कोई टॉपिक करवाते हैं तो आपको पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। तो आप कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका जो भी टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट से क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद जो कि आप अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम दो कॉलम्स बना लेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, और आप इस तरह से कॉलम बनाकर भी चीज़ों को जो है अरेंज करके लिख सकते हैं अपने लेसन प्लान में। तो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और सेकंड कॉलम होगा स्टूडेंट एक्टिविटी का। अब प्यूपिल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर आपकी जो एक टीचर के क्लासरूम के अंदर की एक्टिविटी आपको वो लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप लिख देंगी। और सेकंड जो कॉलम है वो है स्टूडेंट एक्टिविटी का। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। जो स्टूडेंट है वो टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर
जो कि है स्टूडेंट या फिर टीचर से कोई क्वेश्चन करे हैं वो लिखना है, तो जो भी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज नाउन, ठीक है, तो स्टूडेंट आंसर करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट के उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज कितनी है। सेकंड आता है सेंटेंस, आप पूछेंगे व्हाट इज सेंटेंस और स्टूडेंट क्या आंसर कर देंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो भी स्टूडेंट को पता होगा, जो रिस्पॉन्स होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर थर्ड आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज प्रपोजिशन, और स्टूडेंट जो कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर टीचर कहता है कि स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट प्रपोजिशन, आज हम प्रपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कि हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे मेन पॉइंट, सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी, और थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम की हेडिंग होगी ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आप लिखेंगे, और पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखना है, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी है, और ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो हमारे मेन पॉइंट्स होंगे वो हम लिख देंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स के अंदर हम लिख दे हैं प्रपोजिशन। तो यहाँ पर अब पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, जो टीचर है वो उन्हें डेफिनेशन बताएगा प्रपोजिशन की, कि प्रपोजिशन क्या होती है, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली, बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग लिख देंगे प्रपोजिशन। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए जो कि आप ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, उसको जो कि आप कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करके पेस्ट कर देंगे, और उसके ऊपर आप जो कि अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे, जिससे जो कि आपकी फाइल जो क्या थोड़ी अट्रैक्टिव बनेगी। आपको जो कि कुछ इसके अंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी आपको कुछ करना है, तो इसके लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो अब जो कि आप उन्हें प्रपोजिशन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रपोजिशन क्या होते हैं। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स। अब जो कि आप कुछ एग्जाम्पल देंगे प्रपोजिशन से रिलेटेड, और जो क्या है स्टूडेंट जो क्या है इसको लुक, यहाँ पर लुक आएगा, ठीक है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, और जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या पे सारे एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कि प्रपोजिशन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, अप, अबोव, एट, ऑन, ओवर, डाउन, बिलो, एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं प्रपोजिशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आप सारे एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। अब आप उन्हें बताएंगे कि प्रपोजिशन कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो अब हम प्रपोजिशन के जो टाइप्स है वो एक्सप्लेन कर देंगे। जो प्रपोजिशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है टाइम प्रपोजिशन, जो हम टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होती है प्लेस प्रपोजिशन, जो हम किसी प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, और थर्ड होती है डायरेक्शन प्रपोजिशन, जो हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो टाइम प्रपोजिशन कौन कौन सी होती है, एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, तो ये सब क्या होती है टाइम प्रपोजिशन होती है, ठीक है। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, राइट इन देयर नोटबुक, स्टूडेंट उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी क्या होगी, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे टाइम प्रपोजिशन। अब उन्हें टाइम प्रपोजिशन के बारे में हमने बता दिया, और अब उन्हें एग्जाम्पल देंगे टाइम प्रपोजिशन से रिलेटेड। तो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोई भी जब आप टॉपिक करवा रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल देना भी ज़रूरी है। फिर आती है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए जैसे कि ऑन, इन, एट, ये सब क्या होती है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब आप इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल देंगे स्टूडेंट को, जैसे कि फर्स्ट है द कैट इज़ डैश टेबल, तो इसके ऊपर क्या आएगा ऑन टेबल, तो ये क्या है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं। सेकंड है द डॉग्स आर डैश इन कैनल, तो ये सब क्या है इन आएगा, क्योंकि इन क्या है एक प्लेस प्रपोजिशन है। फिर आती है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब आप जो क्या बताएंगे कि जब मूवमेंट को शो करने के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आती है टू, अक्रॉस, थ्रो, इनटू, ऑफ एंड डाउन, तो ये सारी क्या होती है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट होती है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे मूवमेंट प्रपोजिशन। फिर आते हैं एग्जाम्पल। अब आप इस प्रपोजिशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके साथ आप उनको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आप स्टूडेंट से भी कुछ एग्जाम्पल जो क्या है बताने के लिए पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब जो क्या है आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक जो क्या है आज क्लास में पढ़ा है और उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, एक बार फिर से टीचर जो क्या ये एक्सप्लेन करता है। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होती है कि टीचर जो कि अपने टॉपिक उसने जो भी क्लास में करवाया है उससे जो कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, जिससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया। जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रपोजिशन, सेकंड है डिस्क्राइब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड है व्हाट इज़ प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड फोर्थ है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो ये सब क्या होती है, रिकैप्चुलेशन होती है, जहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस करता है उसने जो भी टॉपिक क्लास में करवाया है। तो आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद आता है होमवर्क। लास्ट में जो कि अब हम स्टूडेंट को होमवर्क देना होता है हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।